जय हिंद प्यारे साथियों, आइए हम देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 40 प्रश्न होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर जी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है साथियों, आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? किसमें किया गया है साथियों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। कहाँ पे किया गया है? किस जो है तो ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान देना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बिल्कुल आपको याद होगा, सारनाथ। कहाँ पे दिया था? सारनाथ। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने साथियों? बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। कौन था मुगल सम्राट, आपको बताना है। तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे साथियों? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। तो ये थे, ये पहला है आपका मौलाना आज़ाद मोहम्मद अली। तीसरा है आपका बदरुद्दीन तैयबजी। आपका शाह वली उल्लाह। तो आपका राइट आंसर है सी। कौन सा राइट आंसर है साथियों? सी, बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? किस अधिनियम को जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो पहला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो आपका राइट आंसर है बी, भारतीय प्रशासन अधिनियम। किसको साथियों? भारतीय प्रशासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार, मतलब काल के अनुसार लिखना है, व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट पे दिया है, सेकंड पे बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड थर्ड है। तो आपका इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, पहले सर्वप्रथम कौन हुआ था साथियों? आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? देखिए, पहला आपका कह रहा है कि पहला हुआ था चंपारण, फिर जो है बंगाल विभाजन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसा नहीं हुआ था। आपका पहले कौन हुआ था? बंगाल विभाजन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव में से कौन थे? प्रथम महासचिव बताना है। तो प्रथम महासचिव एन जी रंगा। कौन थे साथियों? एन जी रंगा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा, कहकर संबोधित किया? तो कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे साथियों? सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? किस देश के साथ लगी है साथियों? तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? पहला है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय परिसीमा कौन सी अंतर्राष्ट्रीय परिसीमा? वो बांग्लादेश की लगी है। ठीक, नाथुला दर्रा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा डी, भारत में। नाथुला दर्रा कहाँ पे? भारत में, राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में डॉट डॉट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला है गिर राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में रणथंभौर महाराष्ट्र, किबुल लामजाओ मणिपुर, साइलेंट वैली कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा होगा साथियों? किबुल लामजाओ मणिपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आपका? ए। इसमें कौन सा आंसर आपका राइट? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। कौन सा साथियों? पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। राइट आंसर आपका है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, अर्क आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर इसमें कहाँ पे है साथियों? तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, हिंद महासागर। कौन सा? 90 ईस्ट रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन मिल चुका है भी एक बार प्रैक्टिस सेट नंबर अंकित भाटी सर वाले में। इसमें आपका अर्थ याद भी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? कौन है साथियों? आपको याद होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। पहला है GN वाजपेयी, M दामोदरन, अजय त्यागी और माधवी पुरी वुच। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, माधवी पुरी वुच, ठीक है। चलिए अगला है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, आपको यह बताना है। द्वितीय, किसमें साथियों? द्वितीय में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक बताओ भाई किसे कहा जाता है? पहला है जी पाल, दूसरा है डॉक्टर मिशेल, राजकृष्णा
और नॉर्मन बोरलॉग। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है साथियों? डी, नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या साथियों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा बैंक था जो इंपीरियल जो है से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक। इसमें से आपका राइट ऑप्शन है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है सही, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि भाग 1 है कि भाग 2 है या भाग 3 भाग 4, कौन कौन सा है भाई? तो आपका राइट ऑप्शन इसमें होगा भाग 2 या भाग 3 आपका राइट आंसर है, जिसमें मौलिक अधिकारों को बताया गया है। किसमें बताया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता को से संबंधित है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? डी, अनुच्छेद 44 बताता है, आर्टिकल 44। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, कौन है? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन इसका आपका सी ऑप्शन होगा, भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? कौन सा भाग जोड़ा गया है आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है पहला भाग मतलब 9, कौन सा जोड़ा गया? भाग 9, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। चलिए पारसेक की इकाई है दूरी की इकाई, तो आपका रटा होना चाहिए, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। एक सीधी सड़क पर चलते हुए कार की गति क्या होती है साथियों? बताइए, रेखीय गति होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में डॉट डॉट होते या होती हैं, क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। क्या होता है? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है साथियों? 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का जनक कहा जाता है? आनुवांशिक का जनक मेंडल को। किसको कहा जाता है? मेंडल को। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही। तो ए बी प्लस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए बी प्लस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी आपको सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। उसके बाद अनग्रहित, उसके बाद आपका है यहाँ पे अनुगृहीत। तो आपका राइट आंसर है डी। कौन सा राइट आंसर है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्या होगा? लिखा है साथियों, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के लेखक कौन है? वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहा जाता है? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे बोलते हैं, आपका राइट आंसर है अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं साथियों? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल, अकाल का पर्यायवाची है क्या? अकाल का पर्यायवाची है, बोलिए भाई। अकाल का पहला है दुर्भिक्ष, अपरिहार्य, अंधियारा, अछत। तो आपका राइट आंसर है अकाल का दुर्भिक्ष। क्या है? दुर्भिक्ष। आकाश शब्द का विलोम है पाताल, ये तो आपको याद होगा साथियों, पाताल। आकाश शब्द का विलोम बताना है तो पाताल होगा आपका राइट आंसर। चलिए होपफुली जो है प्रैक्टिस अच्छा रहा होगा। जो है वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी जो है सभी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके टेलीग्राम से जुड़ें। और ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।